वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का वन ऑफ मोस्ट पॉपुलर सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की कहानी के बारे में। इस सीरियल में काफ़ी नाइंसाफ़ी हो रही है भाई अक्षरा के साथ। अक्षरा ने हर बार अभिमन्यु की बचाई जान और इस बार तो बिरला परिवार की इज्जत भी बचाई, लेकिन यहाँ पे अभिमन्यु की माँ की कंफ्यूजन की वजह से हो गया है बड़ा शापा, क्योंकि अभिमन्यु की इज्जत, अभिमन्यु का करियर बचाया अक्षरा ने। लेकिन मंजरी ने मुलाकात की थी आरोही से, तो उनको यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आरोही ने ही अक्षरा को कहा था, क्योंकि अक्षरा तो पहले चुप्पी साधे हुए थी, वो कहीं नहीं जा रही थी। ऐसे में अक्षरा को अभिमन्यु के पास भेजने वाली आरोही ही है। ऐसे में आरोही के साथ मंजरी अभिमन्यु का रिश्ता जहां तय करने वाली है, लेकिन ये कहानी कैसे यू टर्न पे आएगी और अभिमन्यु अक्षरा की लव स्टोरी कैसे शुरू होगी, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले लॉन्गेस्ट रनिंग शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के करंट ट्रैक में आपने अब तक देखा कि रूबी वाला मामला कितनी तेजी के साथ शो में आया और उतनी ही स्पीड में यहाँ पे अक्षरा ने उस पूरे मामले को सॉल्व भी कर दिया। जहाँ रूबी के नापाक इरादों पर पानी फेर चुकी हैं अक्षरा, अभिमन्यु की बेगुनाही को साबित कर चुकी हैं अक्षरा, लेकिन इन सारी चीजों का क्रेडिट ले चुकी हैं आरोही। जी हाँ, दरअसल यहाँ पर अक्षरा पहले तो मनीष की वजह से कोर्ट रूम में नहीं जा रही थी, इसीलिए यहाँ पर मंदिर पे मिली आरोही से यहाँ पर रिक्वेस्ट करती है मंजरी कि अक्षरा को बोलो तुम्हारी बातों को नहीं इग्नोर करेगी, वो तो हमेशा यहाँ पर उसका साथ देगी। और इसी की वजह से शो में काफी सारी चीजें यहाँ पर आगे की ओर जाती हुई आप लोगों को नजर आएगी। जी हाँ, एक तरफ जहाँ पे मंजरी की नजरों में यहाँ पर आरोही महान बन चुकी हैं, तो वहीं आप सभी के अभिमन्यु अपनी अक्षरा को भुला नहीं पा रही हैं, वो मूव ऑन वाले ट्रैक पर चल रही हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पर आरोही के साथ आप सभी की मंजरी जो है वो अभिमन्यु का रिश्ता बनाना चाहते हैं। अक्षरा ने बचाई बिरला परिवार की इज्जत, अब कहानी में सामने आया अभिमन्यु के पिता का काला सच। जी हाँ, ऐसा ही ड्रामा शो के अंदर चल रहा है और इसी के साथ शो में आप लोगों को एक से बढ़कर एक ड्रामा देखने को मिलेगा। जब अक्षरा के वहां होने के बाद सबको पता चली तो गोयनका परिवार ने उसे कोर्ट जाने से रोका, लेकिन अक्षरा नहीं मानी और अभी के लिए कोर्ट तक आ गई, जिस बेबाकी से अक्षरा ने सभी सवालों के जवाब दिए और रूबी के दोष को साबित किया। उसके बाद से बिरला परिवार अक्षरा का फैन हो गया। अभी के पिता ने चैन की सांस ली और कहा कि उनका बेटा और अस्पताल की रेपुटेशन दोनों ही बच गई है। अब आने वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि अभी के पिता घर आने के बाद किसी बात पर बेधड़क यहाँ पर चीजों को शुरू कर देंगे, जिसके बाद अभिमन्यु भी बेहद नाराज हो जाएगा। बात यहाँ तक बढ़ जाएगी कि अभी अपने पिता पर चिल्लाते हुए कहेगा कि वो भी जानता है कि उन्होंने क्या क्या काले कारनामे किए हैं। तभी अभी की माँ मंजरी बेहोश हो जाएंगी, आरती की थाली जमीन पर गिर पड़ेगी और साथ ही मंजरी भी जमीन पर गिरी होगी। ये देखते ही अभिमन्यु अपनी माँ के पास दौड़ेगा। आखिरकार क्या है ऐसा काला सच जो अभी के पिता से जुड़ा हुआ है? क्या अभी अपने पिता से उस सच के चलते ही उखड़ा उखड़ा रहता है? क्या अभी के पिता का ये सच इस बार अक्षरा और उसके रिश्ते के टूटने की वजह बनेगा? ये जानना बेहद जरूरी है। बता दे, इससे पहले के एपिसोड में दिखाया गया था कि अक्षरा अभी से दूर जाने की कोशिशों में रहती हैं, लेकिन यहाँ किस्मत उन्हें मिलाने की साजिशें रच रही है। अभी ने तो अक्षरा से अपने प्यार का इजहार कर दिया था, लेकिन अक्षरा अपनी बहन आरोही की वजह से अभी का प्यार ठुकरा देती हैं। वहीं आरोही बिरला अस्पताल में अपनी जगह बनाने की तैयारियों में जुटी हुई हैं और अपना सपना देख रही हैं। अस्पताल और बिरला हाउस दोनों जगह उनका
जल्द ही राज होगा। लेकिन आप सभी को बता दें कि मंजरी की वजह से जो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट हुई है, उसका क्रेडिट लेते लेते यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगी आप सभी की आरोही। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि दुनिया गोल है और ये टीवी टाउन की दुनिया है, जो ख्वाब सस्ते हैं वो जल्दी टूट भी जाते हैं। ऐसे में जो कंफ्यूजन क्रिएट हुई है वो अब अभिमन्यु के सामने कोई और नहीं बल्कि आप सभी के कायरव ही रखने वाले हैं। कायरव और अभिमन्यु की जल्द ही मुलाकात होने वाली है और इस मुलाकात के दौरान यहाँ पर अभिमन्यु के बारे में वो पूछेंगे क्या तुम मूव ऑन कर पाए हो। ऐसे में यहाँ पर आप सभी के अभिमन्यु जो है बातें छुपाने की कोशिश करेंगे और ये सब देखकर यहाँ पर अभिमन्यु के सामने अपनी चुप्पी कायरव तोड़ते नजर आएंगे और कहेंगे तुम दोनों बहुत कमाल के हो, प्यार करते हो लेकिन इजहार करने से डरते हो, छुपा रहे हो सारी चीजें। ऐसे में अभिमन्यु को गुस्सा आएगा और वो सारी बातें कह देगा कि मैंने अपनी तरफ से सारी कोशिशें कर ली लेकिन आपकी बहन ही सारी चीजों को इग्नोर करती जा रही है। आरोही के कहने पर वो गवाही देने आई थी लेकिन मैंने उसे मना किया तो मेरी बातें नहीं सुनी उसने। ऐसे में अब कायरव चुप्पी तोड़ेंगे। कायरव उन्हें बताएंगे कि जैसा आप सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं। और आरोही तो तब तक घर आई भी नहीं थी जब तक हम लोग वहां से निकल गए थे। आरोही और मंजरी जी के बीच में कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। अक्षरा तो तुम्हारे प्यार की खातिर आई थी और उस दिन गाड़ी में भी उसने मुझे यही कहा था जो मैं तुम्हें उस दिन हॉस्पिटल में बोलना चाह रहा था लेकिन अक्षरा की वजह से नहीं बोल पाया था। जी हाँ, अभिमन्यु को अब सारी सच्चाई बताने वाले हैं आप सभी के यहाँ पर कायरव। और ये सब जानने के बाद जहाँ अभिमन्यु की नजरिया एक बार फिर से अक्षरा के साथ बढ़ती नजर आएगी तो वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल से घर तक का सफर तय करने का सपना देख रही आरोही के सपने एक चुटकी में अब टूटने वाले हैं जब वो इन दोनों को एक साथ देखेंगी। तो देखा आपने, बड़ी चालाकी के साथ यहाँ पर अभिमन्यु के सामने अपने पॉइंट्स बना रही हैं आरोही। अक्षरा की करनी की यहाँ पर जो क्रेडिट है वो अपने नाम करवा रही हैं। लेकिन आपको पता है ये दुनिया गोल है और इस दुनिया से अगर आप कहीं और भी जाना चाहें तो दुनिया के बाकी लोग आपके पास आ ही जाते हैं। अभिमन्यु को जहां पर अभी अपनी माँ की बातें माननी पड़ रही हैं लेकिन जब कायरव से होगी मुलाकात तब उन्हें मालूम चलेगा कि आरोही ने तो अक्षरा से कुछ कहा ही नहीं था बल्कि अक्षरा तो खुद अपने प्यार को बचाने यानी अपने अभिमन्यु को बचाने पहुंची थी। अक्षरा सच में अभिमन्यु से प्यार करती है लेकिन ये सच्चाई वो आरोही की वजह से छुपा रही है और ये बात कायरव अभिमन्यु को बताने वाले हैं और इसी के बाद अभिमन्यु और अक्षरा की लव स्टोरी का ट्रैक शुरू होने वाला है और बेचारी बनने का जो नाटक हमेशा से आरोही करती आई हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से खत्म होता नजर आने वाला है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले ट्रैक में मिस मत करेगा। और इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।